नमस्कार, मैं बलवंत कुमार पांडे मौजूद हूँ इस समय जनपद संत कबीर नगर के। और ये गांव है जमुहट। यह जमुहट गांव है, इसके शायद बाद ही बस्ती जिला शुरू हो जाता है। और आज यहाँ पर पहुँचे हैं सर्व जन आवाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कर्नल राजेंद्र प्रसाद यादव जी। और वे अपनी पार्टी से इस समय चुनाव भी लड़ रहे हैं। यहाँ जनता से इन्होंने एक औपचारिक मुलाकात की। औपचारिक मुलाकात के अलावा यहाँ के लोगों से हालचाल भी लिया। और आपको बता दें कि दिखाना चाहते हैं कि कितने संख्या में लोग एक औपचारिक मुलाकात के दौरान इनसे मिलने चले आए। फिलहाल हम यहाँ पर सबसे पहले यहाँ की जनता से राय लेते हैं कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अभी तक कर्नल राजेंद्र प्रसाद जी अभी तक किसी ऐसे पद पर नहीं पहुँचे, लेकिन फिर भी इन लोगों के लिए क्या किए, यहाँ के जनता से पूछते हैं। क्या नाम है आपका? रामललित यादव। रामललित यादव। यादव जी, अब की बार जो लोकसभा का चुनाव चल रहा है इसमें काफी लोग प्रफुल्लित नजर आ रहे हैं। बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। क्या कहेंगे इस चुनाव के लिए? इस चुनाव के लिए यही कहेंगे कि कर्नल साहब हमारे सुख दुख में ये फोन पहुंचता है तो वो पहुंच जाते हैं। तो कर्नल साहब पहुंच जाते हैं। यहाँ तो आप यादव जी हैं। क्या किए कर्नल साहब? पहुंचना अलग यादव नहीं है। हमारे यहाँ निषाद भी हैं, हमारे यहाँ कुंभकार प्रजापति भी हैं, हमारे यहाँ हरिजन भी हैं, लेकिन सब लोग साथ में हैं। सभी लोग सभी साथ में हैं। कोई यानी दूसरे की बोहनी नहीं होगी अब की बार कर्नल साहब को होगा। कर्नल साहब ने किया ऐसा कि आप लोग ऐसा कर रहे हैं? कर्नल साहब हमको कोई समस्या होती है छोटी बड़ी, उसमें वो खड़े रहते हैं, बस यही। और हम जैसे बड़े बड़े नेता हैं, सबको जिता कर भेज देते हैं, लेकिन मुलाकात 5 साल तक नहीं हो पाती है। और न हमारे इतना सामर्थ्य है कि उनसे जाके हम मिल पाए भाई। अच्छा, हाँ। तो ऐसा कर्नल साहब में नहीं है? ये इनके में है नहीं। एक फोन पर आते हैं कि समस्या ये है सरकार द्वारा या किसी के, तो ये पहुंच जाते हैं उसका हालचाल लेने। हालचाल लेते हैं, समस्याओं का समाधान करते हैं। तो अब की बार क्या कहेंगे? अब की बार यही कहेंगे कि भाई हमारा अनुरोध है सबसे कि कर्नल साहब का सहयोग किया जाए। फिलहाल कहो चाचा, क्या नाम है? के बारे में पूछेगा तो काम किए। क्या नाम है आपके? राम दुलारे। राम दुलारे चाचा, अब की दाई वोट के पड़ी? अब की दाई का वो दाई दे रही के वो नहीं के कर्नल साहब के। कर्नल साहब को दाई दे रही। का कहीना ऐसा कर्नल साहब जादू वदू मार रहे? का बात? का कहीने का नाई कहीने हमरे लिए कुछ भलाई कहीने। का भलाई कहीले? तब हमरो बहुत बड़ी भलाई कहीने, पूरे पंच के लिए भलाई कहीने, हमरे ही लिए नाई कहीने। का मामला है? वसुधा के खेती के बारे में। अच्छा। हाँ, हमारे नाई कहीने पूरे गांव के जे जोतले तेकर कहीने सबके कहीने। अब न के हटवा देवन है तो तेकरे मूर्ख के बे ई बतावल और निरस्त किया गया 70 सन 75 का सब लोग जोत बोआ रहे थे। और वो जो है सन 70 में निरस्त करके उस पर चढ़ाई कर दिए कि कोई जोतेगा बोएगा नहीं, काट करके सब उठा लिया जाएगा। कई बार वो हुआ, यहाँ तक कि उसमें ये हुआ कि अब की बार कोई उसमें जाएगा नहीं। लेखपाल सिपाही वहाँ से आ गए थे महुली से। अच्छा। सब लोग भयभीत हो गए। कहे कि हमारी जो है फसल तैयार है और जो कट के चली जाएगी, ये हुआ कट के चली जाएगी थाने पर। कितना बीघा जमीन होगी? वो 70-75 बीघे। 70-75 बीघा? हाँ, लेकिन चारों तरफ उसके नदी है। पहले वो बिल्कुल झाड़ झंखाड़ या उखड़ खाबड़ था, लेकिन यही गांव के किसान जो है उसको काट करके अपने मेहनत से उसको समतल करके उसकी बुआई शुरू कर दिए। अच्छा, बराबर भाव। हाँ, अच्छा, 3 तरफ से उसमें नदी है। बरसात के समय में उसमें 10 फुट से ऊपर पानी हो जाता है। केवल एक फसल यही गेहूं वाली होती। तो उसको कर्नल साहब ने आप लोगों को दिलवा दिया? हाँ, वो जो है बड़ी मेहनत। कर्नल साहब बहुत मदद किए, बहुत मदद किए वो।
चलिए, फिलहाल हमारे साथ एक चाचा हैं। चाचा, का नाम पड़ी अपन? हैं? का नाम पड़ी? बुलाकी। अब की बार वोट के मिली? उन्हीं बाग देव हैं? हाँ। कौन? अरे एक दूसरो पार्टी दे रखा है। हाँ उन्हीं नहीं देवा। हाँ, उनका जोतले बाटी तो नहीं अच्छा, आए थे कुछ दूसरे के। के दिया जाए? उन्हीं के क्यों नहीं के? बाग है। बाबू जाने जात वाले बाबू के हैं? हाँ के है? कन्नर साहब। कर्नल साहब? हाँ। अच्छा, कर्नल साहब। तो ठीक है, और भी यहाँ के लोग हैं और नौजवानों से पूछते हैं कि अब की बार सरकार किस तरह की हो, और यहाँ से जो विजयी हो रहे हैं, जिनके लिए आप लोग एकजुटता किए हैं, उनके लिए आप कैसे उतरेंगे। यहाँ कुछ माताएं भी हैं, इनसे भी जानेंगे। क्या नाम है चाची? शीला देवी। शीला देवी। हाँ। अब की बार वोट किसके मिली? कर्नल साहब के। कर्नल साहब? हाँ। काहे हो चाची? हमन के भलाई करता, हमन के अच्छा होत बे, हमने वोट नहीं दे दो। का नाम है? सकीना। सकीना, वोट के मिले थे? कर्नल साहब के। कर्नल साहब के? खेत के तो हमन के तो मिली ना उन्हें वोट। ई हिंदू हैं कर्नल साहब के दिए, तो मुसलमानों के कर्नल साहब के हो रहे? हाँ दे। मुसलमान का करी? का करूं चाची? हिंदू को मुझे भलाई करी हमारे ते ही दे वोट की, हम सबके दे। हैं? हाँ। तो भलाई के कैले? साहब पहले हैं कर्नल साहब। कर्नल। हाय चाची बाटी हो सकालाई। का नाम है चाची? शरीफुन। वोट के मिली? कर्नल साहब। कर्नल साहब। का कहा था चाची? अच्छा, तुहार नाम ना पूछब। वोट के देबू? के देवे नहीं दे काहे? हाँ। हमने खेत बस हम बोले है नदी किनारे। पैसा वैसा नहीं दिल बाटे? नहीं, ये ना पैसा देले है। वो नहीं पैसा दिल बाटे? नहीं नहीं नहीं। हाँ, पहले पैसा लागत है, हम नहीं लगा। पैसा नहीं? जब से इनके हाथ गोड़ पड़ल में तब से पैसा नहीं लगत है। पहले पैसा लगत रहा? पहले पैसा लगत। के लेत रहो पैसा? पता नहीं की लेत रहा, हम अच्छा, कितना नहीं जानकारी। का नाम बा? अनीता। अनीता जी, वोट के मिले थे? कर्नल साहब के। कर्नल साहब की? यानी पूरा गौवा भर कर्नल साहब के वोट देबा? मुँह देखी नहीं बतिया? मुँह देखी नहीं। चलिए, बहुत ही बेहतरीन। यहाँ पर कर्नल साहब ने जो किया उसके लिए यह गांव के लोग आभारी हैं, और सभी लोग बड़े ही एक सुरता से, एक लय होकर के, एकजुट होकर के जो है कर्नल साहब की तरफ अपना ध्यान किए हुए हैं। फिलहाल यहाँ नौजवान हैं, नौजवानों से भी पूछेंगे। का नाम भैया? जितेंद्र कुमार। जितेंद्र भैया, पगड़ी तो सुभाषपा वाली लगा था? नहीं, कर्नल साहब को पकड़ी हुई। कर्नल साहब के? हाँ, कर्नल साहब को पकड़ी हुई। यानी अब की बार आपकी यहाँ से विजयी बात है जमुहट से कर्नल साहब। यानी पूरा जमुहट एकजुट होकर के उनके? एकजुट है साहब, एकजुट है पूरा जमुहट। का भाई? ठीक है। वोट के मिली? कर्नल साहब। अरे सामने बात नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, उन्होंने यहाँ काम किया है, इसी नाते उनको वोट दिया जाएगा। और आप जान रहे हैं मतलब सरकार प्रेजेंट टाइम में युवाओं को मतलब किस तरह से अनर्गल मतलब कर रही है। और देखिए, यहाँ की जनता बड़े ही एकजुटता से। भाई साहब हैं? भाई साहब, हाँ। क्या हाल बा? ठीक है। अब की बार वोट के मिली? कर्नल साहब के। कर्नल साहब। अरे गौवा में का नहीं यार, दूसरे के नाम ले लो। काहे दूसरे के नाम ले ली क्यों आवाला? देखिए, यहाँ के लोग जो है बड़े ही एकजुटता के साथ कर्नल साहब के साथ लगे हुए हैं, और इनकी मंशा भी है कि कर्नल साहब अब की बार विजयी हो, ताकि जिस तरह से जमुहट का विकास हुआ है उसी तरह से पूरे संत कबीर नगर का ही नहीं, लोकसभा 62 पूरे संत कबीर नगर का और साथ ही साथ प्रदेश और देश का विकास हो सके। फिलहाल हम कर्नल साहब से भी मुलाकात करेंगे कि कौन सा जादू ऐसा कर दिए हैं कि यहाँ की जनता। नमस्कार कर्नल साहब, यह क्या मामला है? यहाँ की जनता आप ही को ध्यान में रखी हुई, दिलों में बसाई हुई है। सबसे पहले तो आपको आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। जय हिंद। यहाँ की जनता ही नहीं बल्कि थोड़ा समय मुझे और दीजिए, पूरे संत कबीर नगर की जनता मुझे दिलों में बसा लेगी। कारण कि ये जनता ही में के दिलों को ही मैं भगवान समझता हूँ। इनके हर सुख दुख में जब मैं खड़ा होता हूँ तो मुझे अच्छा लगता है। एक तरह से मेरा नशा है। नशा ये है
कि जब तक मैं इन लोगों का किसी का भी जमघट की बात नहीं कर रहा हूं, जब तक मैं काम नहीं कर लेता हूं उन लोगों का, तब तक मुझे बेचैनी रहती है। मुझे थोड़ा सा मौका दीजिए, पूरे संत कबीर नगर में यही आवाज आएगी, आप सुनिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद कर्नल साहब। आप चुनाव लड़ रहे हैं, काफ़ी संख्या में हम देख रहे हैं, एकजुटता के साथ लोग आपकी तरफ बढ़ रहे हैं। तो आगे चुनाव फाइनल होगा, जीत आपको मिले, ये हमारी शुभकामना आपके साथ है। फिलहाल आप यहाँ के लोगों के लिए क्या करेंगे? यहाँ के लोगों की सारी समस्याएं मैं काफ़ी गहराई तक स्टडी किया हूँ। जैसे मैं अभी आया हूँ, रोड देखिए, इनका स्कूलिंग देखिए, इनका एम्प्लॉयमेंट देखिए, बहुत सारी समस्याएं हैं। उस सारी समस्याओं को तो मैं हल नहीं कर पाऊंगा, लेकिन 70%, 60 से 70% समस्याएं मैं इनका दूर करके ही रहूंगा। पूरे संत कबीर नगर की बात कर रहा हूं, मैं जमघट की बात नहीं कर रहा हूं। जहां तक जमघट का सवाल है, मैं इन लोगों के सामने बता देना चाहता हूं पूरे संत कबीर नगर को, 75 बीघे जमीन जो किसानों द्वारा बोई जा चुकी थी, 72 का पट्टा 17 में खारिज किया जाता है। सरकार बोलती है कि पूरा का पूरा गेहूं मैं कटवा लूंगा। इनके ट्रैक्टर काटने वालों को भी खींच करके, ट्रैक्टर गए थे कुछ आपके गांव के, ट्रैक्टर खींच करके मोहली थाने में लगा देते हैं एसडीएम साहब। मैं डीएम साहब से मिला, इन लोगों ने मेरा साथ दिया। 3 किलोमीटर यहां से है, सारे भागते हुए मेरे साथ गए और वहां हम लोगों ने संकल्प लिया। संकल्प ये लिया, मैंने इनको विश्वास दिलाया कि ये गेहूं प्रशासन काट नहीं सकता है, मैं खड़ा होकर के कटवाऊंगा। बोलिए आप लोग। मैंने बोला था मैं खड़ा होकर के कटवाऊंगा, और आज से बिना डरे भय, बहुत डरे हुए थे वो लोग, बहुत सहमे हुए थे कैसे खेत में जाऊंगा, बिना किसी डर भय का आप लोग खेत जोतिए, बोइए। अगर कोई प्रशासन का आता है तो मुझे बताइए, तब से ये लोग खुशहाल हो, इनसे ज्यादा खुशहाल मैं हूं। यही किया था यहाँ के। देखिए, कर्नल साहब ने कहा कि एक नशा है, लोगों की समस्याओं को दूर किए बिना हमें चैन नहीं मिलता, और यह नशा हर नेता में होना चाहिए। यह एक गुण है जिसे हर नेता में होना चाहिए। यह एक नशा है जिसे डॉक्टर साहब, कर्नल साहब ने पाल रखा है, यह आपको भी पालना चाहिए। फिलहाल संत कबीर नगर से आप चुनाव लड़ रहे हैं, इनके सहयोगी हैं प्रदेश मंत्री, प्रदेश अध्यक्ष जी, और इनसे जानेंगे कि क्या कहेंगे आप अब की बार। सर्वजन आवाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय कर्नल साहब हैं, और वो चुनाव लड़ रहे हैं। जिस तरीके से भारत सरकार मछुआरों को आगाह करती है, मछुआरों समुद्र में बाढ़ आने वाली है, आप अगले कुछ घंटे समुद्र में मत जाइए, उसी तरीके से आदरणीय कर्नल साहब संत कबीर नगर जनता को आगाह कर रहे हैं कि संत कबीर नगर के लोगों, ये लुटेरे नेता आप लोगों को बेचने का काम कर रहे हैं, आप लोग ठगने का काम कर रहे हैं। एक सच्चे देशभक्त को आप चुनने का काम करिए। आप शिक्षा व्यवस्था, आपके रोड की व्यवस्था, जल की व्यवस्था, आप लोगों सारी व्यवस्थाओं को मैं सुव्यवस्थित करने का काम करूंगा। ये आदरणीय कर्नल साहब का निर्देश है, ये उनका संकल्प है, ये उनका मैनिफेस्टो है। तो इसी पे आप लोग चुनाव लड़ रहे हैं? इसी पर हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपको बता दें अपने चैनल के माध्यम से कि इस तरह की सोच एक अच्छे देशभक्त की हो सकती है, और देशभक्त जिस तरह से अपने जनता के लिए लड़ रहे हैं, जिस तरह से अपने जनता के सुखों दुखों में पहुंच रहे हैं, ये जमघट गांव के लोगों ने सीधे सीधे बता दिया कि कर्नल साहब जनता के लिए क्या कर सकते हैं। फिलहाल बने रहिए हमारे साथ, फिर किसी और खबर के साथ किसी और मोड़ पर मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।